तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है बर्ड्स यानी कि चिड़ियाँ। इस वीडियो में हम चिड़ियों से जुड़े बहुत सारे ज़रूरी सवाल देखने वाले हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो उसमें पक्षियों से जुड़े बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं और तब भी कई लोग उसके जवाब गलत करके आते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा जाने वाले सवालों को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम अपने चैनल पर रोज़ नई वीडियो डालकर हर तरह की आपसे कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाई का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए आप भी सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पक्षी से, जिसका नाम है गौरैया। गौरैया ऐसी दिखती है। अब इसके बारे में है, गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। ये गौरैया के बारे में जो ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखा रखे हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, गौरैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाती है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाता है, तो वो है गौरैया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यानी गौरैया जो है वो दिल्ली की राजकीय पक्षी है। ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पक्षी देखते हैं जो कि हमारा कौवा यानी कि क्रो। तो इसके बारे में हमारा पॉइंट है, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। ये भी पूछा जाता है। तो कौवा जो होता है वो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। सेकंड पॉइंट, कौवा अपने घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी व टहनियों का उपयोग करता है। कौवे के घोंसले में अगर आप देखेंगे कभी, तो उसमें आपको लोहे के तार, लकड़ी व टहनियाँ आमतौर पर मिल ही जाएंगी। और ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी जुड़े सवाल बहुत पूछे जाते हैं, कौवे से जुड़े सवाल। इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो कोयल होती है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखती है। जैसा कि आप सबको पता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखती है। अब नेक्स्ट पक्षी के बारे में देख लेते हैं जो कि है कबूतर। कबूतर पुराने मकान के खंडर में अपना घोंसला बनाता है। कबूतर जो होते हैं वो खंडर यानी कि जो पुराने मकान हो जाते हैं उनमें अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, मनुष्य और चूहे मौका पाते ही इसके घोंसले को तोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पक्षी देखते हैं जो कि है हमारा मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो आप सभी को पता होगा कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा पॉइंट, 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट भी है कि 26 जनवरी 1963 को मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। यानी मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। अब इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि केवल नर मोर को पीकॉक कहा जाता है। आप सबने सुना होगा कि मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। पीकॉक कहते हैं परंतु सिर्फ नर मोर को पीकॉक कहते हैं। जो मादा मोर होती है उसको पीहन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पक्षी की तरफ जो कि है हमारा बसंत गौरी। बसंत गौरी टुक टुक करती है। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अपना अंडा रखती है। यानी कि ये पहले पेड़ के तने में गहरा छेद करती है, उसके बाद उसमें अपने अंडे देती है। अगला पक्षी देखते हैं जो कि है हमारा शक्करखोरा। यह अपना लटकता हुआ घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर बनाता है। यानी कि ये अपना जो घोंसला बनाता है वह लटकता हुआ होता है और वह कहाँ बनाता है, छोटे पेड़ या झाड़ी पर। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यह अपना घोंसला मकड़ी के जालों, बाल, पतली टहनियों, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बनाता है। ये अपने घोंसले में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ये भी ज़रूरी है, इसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पक्षी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा चील, बाज और गिद्ध। इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। ये तीनों ही पक्षी की जो दृष्टि होती है, दृष्टि क्षमता होती है, वो हमसे यानी इंसानों से यानी मनुष्यों से 4 गुना अधिक होती है। सेकंड पॉइंट है, चील की जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। देखिए, ये है चील, ये है बाज और ये है गिद्ध। ये आपको याद रखना है कि चील की पूंछ जो होती है वो खांचे नुमा होती है।
अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। चील ज़मीन पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो दृष्टि की क्षमता होती है वो हमसे 4 गुना अधिक होती है। तो ये ज़मीन पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि जो गिद्ध होता है हमारा, इसको सफाई कर्ता भी कहा जाता है प्रकृति का। इसको आपको याद रखना है कि गिद्ध को सफाई कर्ता भी कहा जाता है प्रकृति का। नेक्स्ट पक्षी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है दर्जन चिड़िया। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली के आकार का घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है। यहाँ पर उसमें आएगा। यानी कि ये जो हमारी दर्जन चिड़िया होती है, ये पत्तों को सिल कर उन्हें एक थैले नुमा आकार देती है और फिर उसमें अपने अंडे देती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पक्षी देख लेते हैं जो कि है हमारा बीवर पक्षी। सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले अलग अलग बनाते हैं। यानी कि जो ये बीवर पक्षी ऐसा दिखता है, ये आप देख लीजिए। सभी जो नर बीवर होते हैं ये अपने घोंसले अलग अलग बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखकर जो घोंसला उसे पसंद आता है उसमें अपने अंडे देती है। ये इनका एक नेचर होता है जिसमें ये नर बीवर जो होते हैं अपने घोंसले अलग अलग बनाते हैं और फिर उन घोंसलों में से एक घोंसला जो है वो मादा बीवर चूज करती है और फिर उसमें अपने अंडे देती है। अगला पक्षी देख लेते हैं जो कि है हमारा फाख्ता। ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। इसके बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये पॉइंट है कि फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस, कांटों या मेहंदी की मेड़ में बनाते हैं। यानी फाख्ता जो होता है वो अपना घोंसला कैक्टस, कांटों या मेहंदी की मेड़ में ही हमेशा बनाते हैं। अगला पक्षी देख लेते हैं जो कि है उल्लू। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकते हैं। उल्लू जो होते हैं वह अपनी गर्दन 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकते हैं। इसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं। इसकी आंखें जो होती है वो मनुष्य की तरह सामने होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में। इसकी आंखें जो होती हैं वह मनुष्य की तरह सामने होती हैं और यह सुनसान जगह या सूखे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। यानी कि यह सुनसान जगह और सूखे पेड़ पर ही हमेशा अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पक्षी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी कलचिड़ी। कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है, इसका सेकंड पॉइंट है। इसके घोंसले में पौधों की टहनी, जड़ें, ऊन, बाल व रुई सब बिछा रहता है। यानी इसकी जो घोंसला होता है उसमें आपको पौधे की टहनी, जड़ें, ऊन, बाल व रुई मिल जाएगा। नेक्स्ट पक्षी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा मैना। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये आपको याद रखना है कि मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अगला है हमारा तोता। तोता यानी कि ये तोते की चोंच घुमावदार होती है जो उसे फल को कुतरने में मदद करती है। यानी कि जो तोते की चोंच होती है वह घुमावदार होती है जिससे वह फल को आसानी से कुतर पाता है। नेक्स्ट है सारस और बगुला। सारस ये है और बगुला ये है। इनकी जो चोंच होती है वो सुई की तरह होती है जो कि इन्हें मछली को पकड़ने में बेहद मदद करती है। यानी कि ये अपनी चोंच से मछली को आसानी से पकड़ पाते हैं क्योंकि इनकी जो चोंच होती है वो सुई की तरह होती है। तो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये वीडियो ज़रूरी था क्योंकि आपके सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और हर बार एग्ज़ाम में पक्षियों से जुड़े ये सवाल पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद।